इसके बाद तिबेरियास झील के तट पर मसीह यीशु ने स्वयं को शिष्यों पर दोबारा प्रकट किया। ये इस प्रकार हुआ। शिमोन पतरस, थोमास जिनका उपनाम दिदुमास है, गलील प्रदेश के कानावासी नथानाएल, जेबेदियास के पुत्र और मसीह यीशु के अन्य 2 शिष्य इकट्ठा थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं तो दोबारा मछली पकड़ना आरंभ कर रहा हूँ। शेष सभी ने कहा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। तब वे वहां से निकलकर नाव में आ गए। उस रात वे एक भी मछली न पकड़ सके। सूर्य उदय हो रहा था और मसीह यीशु झील के तट पर खड़े थे, किंतु शिष्य पहचान ना सके कि वो मसीह यीशु हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे बालकों, मछलियां नहीं मिली ना? नहीं, शिष्यों ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाईं ओर जाल डालो तो मिलेंगे। उन्होंने जाल डाला और उन्हें इतनी अधिक मछलियां मिली कि वे जाल को खींच ना सके। मसीह यीशु के उस प्रिय शिष्य ने पतरस से कहा, वो प्रभु हैं। ये सुनते ही कि वो प्रभु हैं, शिमोन पतरस ने अपना बाहरी कपड़ा लपेटा और झील में कूद पड़े, क्योंकि उस समय वो आधे वस्त्रों में थे। बाकी शिष्य छोटी नाव में मछलियों से भरे जाल को खींचते हुए आ गए। वे तट से अधिक नहीं, लगभग 100 मीटर दूर थे। तट पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पहले ही कोयले की आग पर मछली रखी थी और पास में रोटी भी। मसीह यीशु ने उनसे कहा, अभी जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं, उनमें से कुछ यहाँ ले आओ। शिमोन पतरस ने नाव पर चढ़कर जाल तट पर खींचा, जो बड़ी बड़ी 153 मछलियों से भरा हुआ था। इतनी अधिक मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। मसीह यीशु ने उन्हें आमंत्रण दिया, आओ भोजन कर लो। ये आभास होते हुए भी कि वो प्रभु ही हैं, किसी शिष्य ने उनसे ये पूछने का साहस नहीं किया कि आप कौन हैं। मसीह यीशु ने आगे बढ़कर रोटी उठाई और उन्हें दी, और उसके बाद मछली भी। मरे हुओं में से जी उठने के बाद ये तीसरा अवसर था जब मसीह यीशु शिष्यों पर प्रकट हुए।